नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की जो अपडेट आ रही है कि एक बार फिर से रेलवे जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एक बार फिर से रेलवे की कई बोगियां, पैसेंजर गाड़ी की कई बोगियां फिर से पटरी से उतर चुकी है और एक दो की संख्या में नहीं, कई संख्या में यहाँ पे रेलवे की जो बोगियां हैं वो यहाँ पे फिर से पटरी पर उतर गई है। और जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि यहाँ पे 6 से 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल हैं। हालांकि ये जो डेटा है वो न्यूज़ में आ रहा है, परंतु ऑफिशियल अभी तक कोई भी सेटिस्फैक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और आप लोग को जानकर ये आश्चर्य होगा कि जब से यहाँ पे एनडीए की सरकार बनी है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2014 से, तब से रेलवे दुर्घटना का जो संख्या है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अब जिस तरह यहाँ पे रेलवे में दुर्घटना हो रहा है, इसका बहुत मल्टीपल फैक्टर निकलकर सामने आ रहा, जिसमें सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या है कि भर्तियों का तय समय पर ना होना। आप लोगों को पता है कि रेलवे ने एएलपी का वैकेंसी निकाला, 5696 से लेकर 18,799 पोस्ट किया गया। बहुत अच्छी बात है, हम सभी मिलकर रेलवे मंत्री जी को यहाँ पे सराहना भी करेंगे उनका कि वो जो 3 गुना से ज़्यादा पोस्ट बढ़ाएं एएलपी का। दूसरा फैक्टर यह है कि जो यहाँ पे एएलपी का बोला गया था कि एग्जाम जो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कैलेंडर है उसके कैलेंडर के अनुसार होगा, परंतु अभी तक ना ये जो एएलपी का ऑफिशियली लिंक आपका एक्टिव किए जोन चेंज के लिए, और ना ही इनका अभी तक स्टेटस हुआ, ना ही इनका अभी तक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल हुआ। तो क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे जुलाई में एग्जाम पॉसिबल है? कतई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रेलवे में भारी कर्मचारियों की कमी है, ये बात 110% सही है। और ये जो एक के बाद एक नॉन स्टॉप आप दुर्घटना देख रहे हो ना, उनमें से एक मुद्दा यही है जिसके कारण ये रेलवे में आए दिन आपको घटना देखने को मिलती है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि पूरे भारत में रोजाना कहीं ना कहीं रेलवे दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, जिसमें कुछ जो दुर्घटना है हम लोगों के सामने तक आ जाती है, तो कुछ जो दुर्घटना है वो हम लोगों से छुप जाती है। छुप जाती है कहने का मतलब है कि जो बड़े रेलवे हादसे होते हैं वो यहाँ पे मीडिया उनको कवर करती है, परंतु जो छोटे रेलवे हादसे हो जाते हैं, जैसे मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना, उसके बाद मालगाड़ी के डिब्बों का पलट जाना, ये सब जो मामला है वो मीडिया उनको कवर नहीं करती, जिसके कारण वो सभी न्यूज़ हमारे तक नहीं पहुंच पाता। परंतु आए दिन रेलवे में यहाँ पे रोजाना, एक दो दिन की बात नहीं है, रोजाना रेलवे में दुर्घटना हो रही है। और जिसका सबसे बड़ा कमी है, सबसे बड़ा फैक्टर है कि रेगुलर भर्ती ना हो पाना। और आप लोगों को पता है कि हमारे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट, और अभी ऐसा नहीं है कि रेलवे में वैकेंसी नहीं है, रेलवे में लाखों की संख्या में वैकेंसी है। और जो सबसे ज्यादा वैकेंसी खाली है वो ग्राउंड लेवल की खाली है। ग्राउंड लेवल कहने का मतलब है कि जो लेवल 1 वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा खाली है, जिसको रेलवे जो है लेवल 1 वैकेंसी जो है उसी के माध्यम से रेलवे यहाँ पे पूरा सर्कुलेट किया जाता है, क्योंकि लेवल 1 में ग्राउंड लेवल के स्टाफ यहाँ पे कार्य करते हैं। ठीक है, अब उसी में जब यहाँ पे लाखों के तादाद में वैकेंसी खाली रहेगी, लाखों के तादाद में पोस्ट खाली रहेंगे, तो कैसे रेलवे सुचारू रूप से चलेगा। अब जो रेलवे से ये बच्चे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, उन लोगों को डबल स्किल्ड होने के बावजूद भी रेलवे उन लोगों को बेरोजगार करके रखा हुआ है। तो हमारी रेलवे मंत्री से ही मांगे कि अगर यहाँ पे लेवल 1 में लाखों की तादाद में वैकेंसी खाली है, तो जो डबल स्किल किए हुए छात्र हैं, जो अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग किए हुए, रेलवे से ही ट्रेनिंग किए, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, आरआरबी जोन, रेलवे स्टेशन से जो यहाँ पे ट्रेनिंग किए हुए, सबसे पहले इन लोगों को यहाँ पे यथाशीघ्र नियुक्ति देने का कार्य करे, ताकि जो यह रेलवे दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है ना, वो फाइनली दुर्घटनाग्रस्त कम हो। और इसके बाद जो आपने कैलेंडर जारी किया है, चाहे आपका असिस्टेंट लोको पायलट का हो या फिर आपका टेक्नीशियन, आपने भर्ती की संख्या बढ़ाई एएलपी में, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह भर्ती की संख्या बढ़ाते रहना चाहिए आपको। परंतु भर्ती की संख्या बढ़ाने से ही नहीं होगा, तय समय सीमा के अंतर्गत जो आपने शेड्यूल जारी किया है, वो एग्जाम लेने की जो प्रक्रिया है उसको भी आपको तय समय सीमा के अंतर्गत कंप्लीट करना होगा। तब जाकर आने वाला समय में जो अभी रेलवे की दुर्दशा बिगड़ गई है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे पटरी पर आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का यहाँ पे भयावह एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे एनडीआरएफ और कई बचाव दल यहाँ पे अपने कार्य पर लग गए। पर सबसे बड़ा फैक्टर वही आता है कि अगर रेलवे मंत्रालय अगर तय समय सीमा के अंतर्गत रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो मेरे अनुसार आने वाला समय में इस तरह का रेलवे एक्सीडेंट दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि रेलवे के एएलपी ने पुष्टि की है, जो यहाँ पे ट्रेन को चला रहे थे, उनके द्वारा ये कहना था कि
एक्सीडेंट से पहले कुछ बहुत भारी भरकम उनको आवाज़ सुनाई दी थी, जिसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो हुआ है उसका मामला सामने आया। हालांकि जब ऑफिशियली जांच होगा तब तो पता चलेगा ही, परंतु वो सभी लोगों का क्या होगा जो एक उम्मीद से आज के इस सफ़र में शामिल हुए थे और कोई अपने अलग अलग गंतव्य को लेकर यहाँ पे डिब्रूगढ़ में सफ़र कर रहा था। बाकी देखते हैं कि रेलवे इसके प्रति क्या एक्शन लेता है, क्या वो भर्ती प्रक्रिया को तय समय सीमा के अंतर्गत कंप्लीट करा पाता है या नहीं करा पाता है, क्या वो सीसीए छात्रों को डबल स्किल्ड होने के बावजूद भी इसी तरह बेरोजगार बैठा के रखेगा, या फिर रेलवे की कुशलता के लिए वो सभी अपना काम जो है तय समय सीमा के अंतर्गत सीसीए की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है। बाकी इसके रिगार्डिंग जो आपका फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।